हिमांशु कुमार, एक बात, चाहे कोई पार्टी पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, कम से कम एक बात तय होनी चाहिए कि इस देश की अदालतें, इस देश की अदालतों को विपक्षी पार्टियां सही मानती हैं या नहीं मानती हैं। इस देश की न्यायपालिका पर विपक्षी पार्टियों को विश्वास है या नहीं है, ये बात कम से कम क्लियर होनी चाहिए। देखिए विशाल जी, ऐसा है कि देश की न्यायपालिका पर हम लोग का पूरा भरोसा है, लेकिन यदि कहीं से कलर्ड डिसीजन आता है तो हमारे पास ऑप्शन रहता है। इसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बना है। यदि हाई कोर्ट में कोई ऐसा फैसला आता है जिसे हम नहीं मानने के लिए तैयार है, हमको लगता है कि यह फैसला उचित नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह विकल्प है हमारे पास। और ममता दीदी ने तो स्पष्ट रूप से कही है, बंगाल के मुख्यमंत्री, कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वह सम्मान्य होगा और सबको मानना भी चाहिए। दूसरी बात विशाल जी, मंडल कमीशन को ठीक से यदि पढ़ा जाए तो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। यहाँ भी हजाम है और वहां भी हजाम है, यहाँ भी मल्लाह है वहां भी मल्लाह है, यहाँ भी लोहार है वहां भी लोहार है। जिसको हम कोयरी कहते हैं हिंदू धर्म में, उसको वहां कुजरा कहा जाता है मुस्लिम धर्म में। तो कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समुदाय दोनों धर्मों में है और इसलिए अति पिछड़े को मंडल कमीशन के हिसाब से आरक्षण दिया जाना निश्चित रूप से जरूरी है। अरे सुन लीजिए ना, यही तो आपके प्रॉब्लम है। नाजिया एक सेकंड, नाजिया बात पूरी हो जाए, आराम से, ठीक है। अरे आपसे ज्यादा जोर से चिल्लाने आता है, आप सुन रहे हैं क्या? आपको पता है हमको कि कितने बड़े आदमी हैं। आप इससे मत लड़िए, आप कुछ भी बोलिए, आपकी बीच में विशाल जी, इनको कम से कम कहिए हमारे बीच में मत बोलो। ठीक है। हिमांशु, मेरा सवाल ये था कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा कोई शख्स ये कह सकता है कि मैं अदालत के फैसले को नहीं मानता हूं? आप सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कीजिए, इसका अधिकार आपको है। अभी आप सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, फैसला पलटा नहीं। जब तक फैसला पलटा नहीं, फैसला यही माना जाएगा। क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स को यह शोभा देता है कि वो ये कहे कि मैं हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानती? विशाल जी, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक जस्टिस के द्वारा यह कहा जाना कि हम आरएसएस के विचारक हैं, हम आरएसएस के समर्थक हैं और हम रिटायर कर रहे हैं तो फिर से आरएसएस ज्वाइन करके उनके विचारों को हम ले जाएंगे, आगे तक बढ़ाएंगे, क्या उचित है? आप दो बातें कर रहे हैं। या तो आप कह दीजिए कि न्यायपालिका पर मुझे विश्वास नहीं है, और या तो आप कह दीजिए कि नहीं विश्वास है। अब आप दोनों बातें कर रहे हैं। अब एक जज ने क्या कहा, मैं उनकी इंटेग्रिटी पर जाऊंगा ही नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या विपक्ष को विश्वास है न्यायपालिका पर या नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, क्या हाईकोर्ट के फैसले को कोई मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं लागू करूंगा? कह सकता है क्या? एक बात आप बताइए, यदि किसी जज के द्वारा कोई एक जज के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा कोई फैसला दिया जाता है और उसके बाद उनको भाजपा के द्वारा उपकृत करवाया जाता है, भाजपा उसे उपकृत करती है और भाजपा वो ज्वाइन करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। डेटा दे दीजिए ना साहेब, इसका मतलब क्या है? अरे जलवा जलाल मत दिखाइए, मैं यही तो कह रहा हूं हिमांशु जी। अब आप दोनों तरफ हो गए। आप एक तरफ ये भी कहना चाहते हैं कि नहीं साहब जज तो मिल गए हैं पार्टी के साथ, और दूसरी तरफ आप ये भी कहना चाहते हैं कि नहीं हमको तो न्यायपालिका पर विश्वास है। आप एक चीज तय कर लीजिए ना कि या तो जज मिल गए हैं और या तो न्यायपालिका पर विश्वास है। क्या है? एक बात बताइए, भारतीय संविधान में यदि अधिकार हमको मिला है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते तो इसीलिए दिया गया है हमने। अरे भाई कौन मना कर रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट जाने से? मेरा सवाल इतना सा था कि क्या हाईकोर्ट के फैसले को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स ये कह सकता है कि मैं नहीं मानता, मैं तो नहीं करता? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि मैं नहीं मानता इसे? यदि इस फैसले पर हमारी आपत्ति है तभी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मंडल कमीशन को पढ़ लिया जाए ना, मंडल कमीशन को बढ़िया से पढ़ लिया जाए। मंडल कमीशन क्या कह रहा है? मंडल कमीशन तो स्पष्ट कर रहा है कि किसी धर्म के मानने वाले लोग हों, यदि अति पिछड़ा वर्ग है तो उनको अति पिछड़ा माना जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? और इसमें भारतीय इतिहास को उल्टा करके देख लीजिए ऊपर से नीचे तक कि कई बार इस तरह के फैसले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, ये तो सबके सामने है। कोर्ट का काम है भैया, लीगल प्रोसेस है। चलिए ठीक।